बच्चों गुड इवनिंग। आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलने जा रहा है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हम सब दिन वीडियो नहीं बना पाता हूँ, टाइम नहीं है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक है, इसका नाम है कैपिटल मार्केटिंग यानी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट पहले मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो दिया था प्रीवियस में, एक मनी मार्केट का बिजनेस स्टडीज़ का है, और चैप्टर है फिनेंशियल मार्केट, इस चैप्टर का है। चलिए टॉपिक क्या डिसाइड हुआ, कैपिटल मार्केट। तो बच्चों पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक करें और शेयर करें ग्रुपों में। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? कैपिटल मार्केट सुने ना, इसका हिंदी होता है पूंजी बाजार। दैट मीन्स कैपिटल मार्केट मीन्स दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन इज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। मतलब कैपिटल मार्केट उस बाजार को कहते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का धंधा होता है। नहीं मतलब वो शॉर्ट टर्म में नहीं, किसका बिजनेस करता है वो लॉन्ग टर्म में। और कहाँ से पैसा अर्न करता है तो सिक्योरिटीज से अर्न करता है, शेयर मार्केट से नहीं, अंश बाजार जिसको कहते हैं शेयर मार्केट से। इसको क्या किससे नहीं लगते हैं, पूंजी बाजार से। पूंजी बाजार जहाँ सिक्योरिटी का क्रय विक्रय होता है, यानी बाई और सेल ऑफ सिक्योरिटीज का होता है, वो मतलब नया सिक्योरिटीज का भी बाई और सेल होता है और ओल्ड सिक्योरिटीज का भी होता है। ऐसा नहीं कहा है केवल न्यू ही होता है और केवल ओल्ड ही होता है। बाजार जहाँ है वहाँ क्रय विक्रय होगा। नहीं, मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट इज ए प्लेस वेयर एनी असेट्स माने कोई भी संपत्ति इज बाय और से खरीदा और बेचा जाए, उसको मार्केट कहते हैं। ये मेरा जो कैपिटल मार्केट है यह रिलेटेड करता है सिक्योरिटीज मार्केट से, यानी अंश बाजार से। नहीं, एक राइटर है जिसका नाम है एल एन सिन्हा जी ने कहा है कि पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी सुविधाओं एवं संस्थागत संबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित होता है। वही बात हुआ ना, लॉन्ग टर्म से संबंधित होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। यह इक्विटी का बिजनेस करेगा, प्रेफरेंस का बिजनेस करेगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट का बिजनेस करेगा, यानी जो भी ऋण इकट्ठा करेगा मार्केट से, जो पैसे इकट्ठा करेगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म मोड में होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है कैपिटल मार्केट का जो मनी मार्केट से अलग करता है? तो पहला फीचर्स होता है इसका, इट इज रिलेटेड विद द न्यू इशू। मतलब नहीं, जो प्राइमरी मार्केट में होता है कैपिटल मार्केट का फीचर जो होता है, कहता है इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। ये डील कहाँ करता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज माने दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में अपना डील करता है, या गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों प्रकार के सिक्योरिटीज को इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा होता है इट सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होता है उसको सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं सेगमेंट। कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट होता है। सेगमेंट का हिंदी होता है खंड। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें खंड, सेगमेंट मतलब खंड। तो यह दो सेगमेंट में काम करता है, पहला प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा सेकेंडरी मार्केट, जिसका हिंदी होता है प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट, जिसको हिंदी में कहते हैं बिचौलिया। बिचौलिया समझते हैं, किसी का सामान किसी को बिचवा नहीं देने वाले बिचौलिया। तो पूंजी बाजार में यानी इसमें बिचौलिया के माध्यम से काम होता है। इसको हम लोग ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर कहते हैं, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अभिगोपक अंडरराइटर्स होता है इत्यादि। चलिए आगे होता है असिस्ट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी निर्माण में सहायक कैसे होता है कि यह आदमी को छोटी छोटी बचतों को लार्ज अवसर के लिए इन्वेस्ट करवाता है, जिससे छोटे स्मॉलेस्ट इन्वेस्टर भी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की ओर मुखातिब होता है और बड़े बड़े कैपिटल को क्रिएट आराम से कर देते हैं। चलिए दूसरा कहता है टू फॉर्म में काम करता है। टू फॉर्म मतलब दो प्रारूप में। पूंजी बाजार के दो प्रारूप होते हैं, पहला ऑर्गेनाइज कैपिटल और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। माने यह संगठित पूंजी बाजार में काम करता है और असंगठित पूंजी बाजार में काम करता है। अब यहाँ पर एक बात और होगा, जब मनी मार्केट में हम बताए थे तो वहाँ पे लिक्विडिटी का आइटम था, मान लिक्विडिटी था, तरलता था। इसका जो लिक्विडिटी है क्या होता है, तो यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन क्रय और विक्रय होता है, बाई और सेल क्या होता है ऑनलाइन मोड में होता है। अगर पूंजी बाजार प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय द्वारा उनकी तरलता में सहायता प्रदान करता है। आप रिलायंस कंपनी या किसी कंपनी के 10 रुपये वाला शेयर इशू जो हुआ है, आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। यानी उसको बेचना हमको अदर लॉन्ग टर्म जो भी असेट्स होता है
उस तरह का नहीं होता। जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, प्लांट वगैरह कोई एसेट्स है, उसको सेल करने में आपको ज़्यादा पीरियड लगेगा, नहीं जल्दी बिकेगा नहीं, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का अभाव होता है, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होता है। मगर यहाँ पे लिक्विडिटी आपको पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब जब चाहिए तो बाई और जब चाहिए तो सेल कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, माने कैपिटल मार्केट के जो खंड होते हैं, पूंजी बाजार के जो खंड होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्राइमरी मार्केट और दूसरा का नाम है सेकेंडरी मार्केट, यानी प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। आइए अब बात करते हैं व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार होता क्या है? आप लोगों को पता है प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है दिस मार्केट इज कंसर्न with the new issue, therefore the primary market is also called new issued market, NIM। that means प्राइमरी मार्केट जो होता है वो न्यू इशूड शेयर का, जो न्यूली शेयर्स होते हैं उसमें डील करता है, यानी ओल्ड शेयर को अपने में वो नहीं लाता है। दैट मीन्स कोई भी न्यू कंपनी जो फॉर्मेट करता है, बनता है, और अपना जो कंपनी जो कैपिटल को कलेक्ट करेगा वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में जाएगा। प्राइमरी मार्केट के द्वारा ही वो अपने कैपिटल को कलेक्ट करेगा। तो आपके मन में एक विचार ये भी आएगा कि तब गुरुजी सेकेंडरी मार्केट क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट का जो डिफिनेशन देखिएगा, कहता है कि व्हेन ए सिक्योरिटी इज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्टिविटी इन द प्राइमरी मार्केट एंड हाउएवर व्हेन ए सेम सिक्योरिटी इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट इट इज द एक्टिव ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। दैट मीन्स जो शेयर हम पहले प्राइमरी मार्केट में बेच चुके होते हैं उसका रीट्रांजेक्शन अगर हमको करना होगा तो सेकेंडरी मार्केट में आना होगा। यानी यह कह सकते हैं कि पुराने शेयर को फिर से बेचना, पुराने शेयर के साथ फिर से डीलिंग्स करना, ये सेकेंडरी मार्केट का एक पार्ट होगा। तो अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, देन हम लोग लिख सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट डील्स ओनली द न्यू शेयर एंड सेकेंडरी मार्केट डील विद द रिसोल्ड शेयर या रीयूजिंग शेयर या ओल्ड शेयर। दोबारा निर्गमित अंश, पुराने अंश या फिर से बेचे जाने वाले अंशों में यह क्या करता है? डील करता है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट समझ गए। तो प्राइमरी मार्केट्स के फीचर्स क्या है, ये इस बार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मगर थोड़ा सा हम बता देते हैं। और एक क्वेश्चन हमको याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये जरूर क्वेश्चन सुनिएगा, ये बताएंगे हम। पहला नंबर, प्राइमरी मार्केट के जो फीचर्स हैं वो इस प्रकार है। पहला है कि रिलेटेड टू द न्यू इशू, नवीन मार्केट अभी बताया ना, यह प्राथमिक बाजार जो है नया शेयर, जो न्यू इशूड शेयर होते हैं उससे संबंधित होते हैं। 2 नंबर में कहता है कोई विशेष स्थान नहीं, नो पर्टिकुलर प्लेस। प्राथमिक बाजार की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि प्राथमिक बाजार का कोई विशेष स्थान नहीं होता है, बल्कि यह नए निर्गमन को प्राथमिक बाजार में की क्रिया कहा जाता है। इसका कोई निश्चित प्लेस नहीं होता है, जहाँ जहाँ नया निर्गमन होगा वहाँ इसको रखा जाएगा। 3rd नंबर में है गौण बाजार से पहले प्राथमिक, प्राइमरी बाजार इज द क्या कहेंगे, बिफोर ऑफ सेकेंडरी मार्केट। या सेकेंडरी मार्केट से क्या होता है, यह पहले होता है। नहीं, चलिए आप बहुत अच्छा इसका फीचर सब है। आगे होता है कि पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, और राइट इशू, अधिकार अंश। इस विधि के अंतर्गत विद्यमान कंपनी अपने विद्यमान अंशधारियों को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। इस प्रकार के निर्गमन को अधिकार निर्गमन भी कहते हैं। ओ माने किसी बेसिक को यह कॉल्ड कर सकता है कि आप मेरा शेयर खरीदिए, आइए। हालांकि ये सब करता है, पूंजी इकट्ठा करना पड़ता है कैपिटल ना, तो वो लोग लगाते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन, प्राइमरी मार्केट का फीचर्स भी कम से कम आप समझ गया होइएगा। सेकेंडरी मार्केट का भी कुछ फीचर समझ लीजिए। सेकेंडरी मार्केट के फीचर्स क्या है? सेकेंडरी मार्केट में क्या कहते हैं? गौण बाजार कहते हैं। नहीं, तो गौण बाजार के जो फीचर्स है वो देखिए। गौण बाजार के फीचर जो है, कहता है इट क्रिएट लिक्विडिटी। अच्छा, एसके सिंह के बुक में हमको लगता है सेकेंडरी मार्केट के फीचर्स ज़्यादा नहीं दिया हुआ, डील नहीं किया हुआ, तो बच्चों हम बताते हैं दूसरे पब्लिकेशन के बुक से कहीं से। क्या कहा पहले? इट क्रिएट लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो क्या क्रिएट करता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब पिछले वीडियो में और क्लास में बता चुका हूँ। इसका मतलब तरलता से है, मतलब जिसमें पेमेंट करने की क्षमता, भुगतान की क्षमता ज़्यादा हो उसको लिक्विडिटी कहते हैं। आइडियल लिक्विड रेशियो इक्वल टू 1:1। नहीं, तो चलिए यहाँ पर इट मोस्ट इम्पोर्टेंट
features of the secondary market, it is the create liquidity in security. Liquidities means immediate converted into the securities into the cash. मतलब immediate जो securities होते हैं वो किसमें convert किया जा सकता है, कैश में किया जा सकता है. The job is the performed by the secondary market. Only secondary market में होता है. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा साहब प्राइमरी मार्केट में क्यों नहीं होता. तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर को न्यूली इशूड करते हैं तो वहां पे वह कैश केवल लेता है और जल्दी बिकता नहीं है, यानी सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी प्राइमरी मार्केट से ज्यादा. क्लियर. नेक्स्ट है इट कम आफ्टर द प्राइमरी मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट के बाद आता है. तो वहां भी आप लिखे थे ना कि प्राइमरी मार्केट से पहले कि सेकेंडरी मार्केट से पहले, बिफोर द सेकेंडरी मार्केट. यहाँ पर हो गया आफ्टर द प्राइमरी मार्केट. नंबर 3 में इट हैज ए पर्टिकुलर प्लेस, वह कोई निश्चित स्थान पर होता है, इधर उधर नहीं हो सकता. इसका भी एक पर्टिकुलर प्लेस है और उसका पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है. अब आपके मन में आएगा सर पर्टिकुलर प्लेस कहाँ होगा, मुजफ्फरपुर बिहार में होगा क्या. तो नहीं, भारत में जो सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज का जो काम होता है वह स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है. 2004 की कैलकुलेशन के अनुसार भारत में भी 24 स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है, कितने हैं स्टॉक एक्सचेंज, 24 है. उसका कहता है इंचार्ज द न्यू इन्वेस्टमेंट, वह न्यू इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, साहसी देता है कि आप आइए इसे काम कीजिए. तो आप स्टूडेंट, मैंने पहले मनी मार्केट बता चुका था और ये क्या किया, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट बता दिया. क्वेश्चन लिखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है. क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है. चलिए 2-4 अंतर आपको हम यूं ही याद कराते हैं, आप देखिएगा. पहला होता है पूंजी बाजार मुद्रा बाजार में आप लिख सकते हैं कि पूंजी बाजार जो है वह प्रतिभूतियों में काम करता है, सिक्योरिटीज में काम कर सकता है. और मुद्रा बाजार जो है किस में काम करता है, प्रपत्रों एवं व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है. जो यह अल्पकालीन यानी यह लॉन्ग पीरियड में काम करता है, ये शॉर्ट पीरियड में काम करता है. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉरेन इन्वेस्टर आर द ऑर्डिनरी पब्लिक, किसमें ये होगा कैपिटल मार्केट में. अब मनी मार्केट में कौन होगा, आरबीआई होगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फिनेंशियल कंपनीज है, आर इज द पार्टिसिपेट. नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंट, जिससे बिजनेस किया जाता है. तो इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा कि हम लोग कैपिटल मार्केट में किसकी बात किए हैं, लॉन्ग टर्म के, यानी इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा या डिवेंचर होगा. और मनी मार्केट में क्या होगा, कहता है ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट, डिपॉजिट्स, ये सब होता है, यानी वो शॉर्ट पीरियड का बिजनेस होता है. इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो होता है दैट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा यूनिट टाइप इन्वेस्टमेंट होगा. किसमें, कैपिटल मार्केट में. एक शेयर का वैल्यू होता है 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, तो एक वैल्यू टाइप होगा. और वहाँ जो होगा वो वैल्यू यूनिट का नहीं होगा बल्कि सम ऑफ होगा, 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, ऐसा जाएगा आपको किसमें, मनी मार्केट में. नेक्स्ट पॉइंट है आपको लिक्विडिटी. जान लीजिए कैपिटल मार्केट का लिक्विडिटी मनी मार्केट से कम होगा. मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगा, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा सा कम होगा. सेफ्टी में दोनों को आरबीआई बैंक गाइडलाइन करते, सेफ्टी कंपनी में थोड़ा सा हमको अंतर चूंकि लिखना है. तो पहला कैपिटल मार्केट में इट इज द मार्केट सिक्योरिटी ऑफ द एवरी टाइप ऑफ द कंपनी आर बोथ द सोल्ड, हेंस देयर इज अ मोर रिस्क इन्वेस्टमेंट. देखिए सेफ्टी के मामले में कैपिटल मार्केट ज़्यादा रिस्की है. कोई कंपनी कब भाग जाएगा, पैसा चला जाएगा आपको ना. दूसरी बात है कि कंपनी अगर व्यवस्थाएं गिर जाएगी तो शेयर गिर जाएगा, जैसे कोरोना काल में शेयर का वैल्यू घट गया था. नहीं, आप लोग बात सोचिए कि कोरोना जब हावी हुआ था तो गोल्ड का दाम क्यों बढ़ गया था जबकि ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे थे. नहीं, शेयर मार्केट गिर रहा था और गोल्ड का मार्केट चढ़ रहा था. ऐसा क्यों हुआ, इसे कारण ढूंढिएगा, बताइएगा. नहीं हुआ तो हमको लिंक में शेयर में बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि सोने का दाम बढ़ा और बाकी चीज़ का दाम घटा. अब देखिए लॉकडाउन खुला तो सोने का दाम गिरा, फिर लॉकडाउन सुनते लगने वाला है तो सोना का दाम मेंटेन हो जाएगा. अगर आपको गोल्ड लेना होगा तो अभी नहीं लीजिएगा, रुक जाइएगा. अगर लॉकडाउन लग रहा है तो झट से मनी मार्केट में जाके गोल्ड में पैसा लगाइए, बढ़ेगा. चलिए सेफ्टी, उसमें होल मार्क होता है, सोना में होल मार्क होता है वहाँ. तो मनी मार्केट में थोड़ा सा इस रिस्क जो है काफ़ी सेफ्टी है और कम होता है. चलिए
तो समझ गया। एक डिफरेंस और बच्चों लिख लीजिए, व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार कहते हैं, गौण बाजार में क्या अंतर है। सेकेंडरी मार्केट का प्राथमिक बाजार और गौण बाजार होता है, कहीं द्वितीयक बाजार भी लिखा रहेगा। तो चलिए आइए दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पहला इशू नहीं, जिसका हिंदी होता है निर्गमन। प्राइमरी मार्केट में कहता है सिक्योरिटी लाइक शेयर आर इशूड एट द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर होता है वो फर्स्ट टाइम इशू होता है। सेकेंडरी मार्केट में कहता है देयर इज नो इशू ऑफ द फ्रेश सिक्योरिटीज बट ट्रेडिंग इज द ऑलरेडी इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट में कोई फ्रेश शेयर इशू नहीं होता है, परंतु यह धंधा जो करता है वो शेयर का ही करता है। चलिए ये क्लियर हो गया। नंबर 2 में कहता है बाइंग एंड सेलिंग। इन्वेस्टर कैन ओनली बाई सिक्योरिटीज, यानी प्राइमरी मार्केट में क्या कर सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपना शेयर केवल बाई कर सकता है, यानी सेल नहीं कर सकता है। बट सेकेंडरी मार्केट में बाई एंड सेल दोनों काम एक ही प्लेस पर वो कर सकता है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बिके हुए शेयर को फिर से बेच देता है, तो वहाँ बायर और सेलर ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर कहता है स्पेशलाइज प्लेस। तो प्राइमरी मार्केट का कोई स्पेशलाइज प्लेस नहीं होता है, लिख सकते हैं इट हैज नो स्पेसिफिक प्लेस। उसका शेयर स्टॉक का जो SEBI है वो गठन कर चुकी है, 24 है। तो इट हैज़ द स्पेशल एंड फिक्स्ड प्लेस नोन एज द स्टॉक एक्सचेंज। उसका स्टॉक एक्सचेंज है, नहीं आपके यहाँ कहाँ है बताइएगा। मैं क्लास से बता चुका हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ और कहाँ हुआ, ये क्लास में मैंने बताया था। आप लोग देखिएगा और हमको बताइएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन। देखिए प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी। कौन डिटरमाइन करता है, कंपनी डिटरमाइन करते हैं। उसमें गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में कहता है द प्लेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पर जो है जिसका मांग और पूर्ति होगा उनके अनुसार शेयर का दाम बढ़ता है और घटता है इत्यादि। तो कल अगर आपको समझ में आएगा तो फिर हम लोग ट्रेडिंग पे नया वीडियो देंगे, ट्रेडिंग के बारे में लाइक शेयर करेंगे। अवधि जो होता है एक छूट गया था। देखिए जो प्राइमरी मार्केट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और सेकेंडरी मार्केट में लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड और मिडिल पीरियड तीनों इंक्लूड है। जब चाहता है तब शेयर को बेच देता है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी प्राइमरी मार्केट की अपेक्षा ज़्यादा होता है, यानी प्राइमरी मार्केट जो है ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है और सेकेंडरी मार्केट कम होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बताइए, और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डिफरेंस बताइए, और प्राइमरी मार्केट का फीचर्स होगा वो आप उसको राइट नेम करेंगे। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द हम आपको देंगे, समय निकाल के बनाएंगे। कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।